Hello friends, hope you all are doing well. Welcome to YouTube channel English Literature. In today's video, we are going to talk about The Tempest, which is written by William Shakespeare. And if you want to listen this summary in English language, then you can find the link in description section. Because this summary is going to be in Urdu Hindi language. तो anyhow, आज की जो वीडियो है, हम इस वीडियो में द टेम्पेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था और इनके जो राइटिंग के एरिया थे, जो इनके लाइफ के फेजेस थे, उनको किन किन फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्दरमोर इनका ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर कॉमेडी का कॉन्सेप्ट क्या है। इन शॉर्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं विलियम शेक्सपियर के, उनको मैंने सेपरेट लेक्चर में कवर कर दिया हुआ है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस समरी को इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकती हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का रिस्पेक्टिव टॉपिक है उसको हम करते हैं शुरू, जिसमें हम लोग द टेम्पेस्ट की प्लॉट समरी को कवर करने वाले हैं। द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट किसे कहते हैं? कहते हैं टेरिबल काइंड ऑफ स्टॉर्म, एक तूफान को कहते हैं टेम्पेस्ट। हम देखते हैं इस प्ले के अंदर बिल्कुल ओपनिंग पे ही एक तूफान आता है। कश्ती होती है, कश्ती समंदर में चल रही होती है, तूफान आता है, कश्ती तबाह हो जाती है, जो पैसेंजर होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। अब इसके पैसेंजर्स जो थे वो कौन कौन थे, जिसमें मुसाफिर थे, सफ़र करने वाले लोग थे, वो कौन कौन थे? उनमें था अलोंसो, जो कि नेपल्स का किंग था, अलोंसो का भाई जिसका नाम है सेबेस्टियन, अलोंसो का बेटा जिसका नाम है फर्डिनेंड, फिर जो अलोंसो है उसका काउंसलर जिसका नाम है गोंजालो, फिर है एक पर्सन एंटोनियो। एंटोनियो जो है उसने अपने भाई से धोखा करके मिलान के अंदर जो तख्त था, जो बादशाहत थी, जो रूलरशिप थी, अपने अंडर ले ली थी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं कोर्ट के। अब होता क्या है, जैसे ही तेज़ तूफान आ रहा होता है, इनको कश्ती के टूटने की आवाज़ आ रही होती है, तो इनको खौफ होता है कि कहीं जो इनकी कश्ती है वो डूब जाएगी। और इसी खौफ से ये सब के सब जो हैं वो पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। जब छलांग लगाते हैं तो जैसे तैसे तैर तूर के ये किनारे तक पहुंच जाते हैं। और जब ये किनारे पे पहुंचते हैं, खुद को एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ लैंड पे, मिस्टीरियस काइंड ऑफ आइलैंड पे पाते हैं। अब ये तूफान आता कैसे है? बेसिकली हमारे पास इस मिस्टीरियस काइंड ऑफ लैंड, जो कि एक आइलैंड है, एक जजीरा है, वहाँ पे एक सोकरर है जिसका नाम है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो एक मैजिशियन है जो कि मैजिक करना जानता है। इसने एक स्पिरिट को बुलाया, उस स्पिरिट का नाम एरियल है, और उस एरियल को ऑर्डर दिया था कि ये समंदर है, उस समंदर के अंदर तुम तूफान ले आओ ताकि जो भी लोग हैं वहाँ पे। तो एरियल को इसने ऑर्डर दे के उस समंदर में तूफान लाने का कहा था, ताकि जो लोग थे वहाँ पे वो मर जाएं या फिर उनको कोई ना कोई किस्म का इंजरी फेस करना पड़े। क्यों? अभी पता नहीं, आगे जाके पता लगेगा। एनी हाउ, इस प्रोस्पेरो की एक बेटी है मिरांडा। मिरांडा अपनी टीन एज में है और इसने कभी भी किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा सिवाय अपने फादर के। तो ये नहीं जानती कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे होते हैं। ये कुछ लोगों को ऐसे ही कश्ती से गिरता हुआ देखती है, तो ये अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि जाके उन लोगों को बचा ले। लेकिन इसके फादर जो है इसको अश्योर करते हैं कि दे ऑल आर सेफ, सब के सब सेफ है, महफूज, उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये मिरांडा को ना अपने पास्ट के बारे में बताता है। कहता है कि 12 साल पहले ऐसा हुआ था कि जो प्रोस्पेरो है वो मिलान का ड्यूक था। ठीक है, ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान। लेकिन जो इसका भाई था एंटोनियो, उसने यह किया, उसने गद्दारी की, इसको ओवरथ्रो कर दिया और मिरांडा को और प्रोस्पेरो को एक कश्ती में बिठा के समंदर की तरफ छोड़ दिया और हमें अकेला छोड़ दिया, मतलब मिरांडा को और प्रोस्पेरो को, कि कोई भी इनका लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, ये तबाह हो जाएंगे, इनका कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बताता है फिर आगे से प्रोस्पेरो कि गोंजालो था इनकी कोर्ट में से एक पर्सन
जिसने इसके लिए सीक्रेटली इसकी बोट के अंदर, जिस बोट के अंदर बिठाया गया था प्रोस्पेरो को और मिरांडा को, कुछ फूड, कुछ बुक्स और पानी वगैरह का सामान रखा था। लेकिन एनी हाउ फिर मिरांडा और प्रोस्पेरो जो थे वो बोट से सेल करते करते जिस आइलैंड पे प्रेजेंटली रह रहे हैं उस आइलैंड पे आ पहुँचे। अब क्वेश्चन ये है कि एंटोनियो ने इसको निकाला कैसे था। एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स की हेल्प से इसको निकाला था। तो किंग ऑफ नेपल्स जो है वो बेसिकली प्रोस्पेरो का दुश्मन था। और ये पूछती है कि फिर आप जो है, आपने क्यों कहा था स्पिरिट को कि तूफान लेके आए पानी के अंदर। तो जब उससे पूछती कि आपने सब कुछ क्यों किया, तूफान क्यों लेके आए, तो बताते हैं कि अब वो अपना बदला लेना चाहते हैं अपने दुश्मनों से। ठीक है, तो इसके बाद सब कुछ बताने के बाद ये अपनी वैंड से मैजिक करते हैं मिरांडा पे और मिरांडा जो है वो सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे प्रोस्पेरो की जो मैजिकल स्पिरिट होता है एरियल, वो आता है। अच्छा, मैजिकल स्पिरिट एरियल कहाँ से इसके पास आया? बेसिकली साइकोरेक्स नाम की एक स्पिरिट थी, उसने इस एरियल को कैच किया हुआ था, पिंजरे में बंद किया हुआ था और प्रोस्पेरो ने अपने जादू से इस एरियल को फ्री किया था और तब से एरियल जो है वो इसका स्लेव बन के रह रहा है। और एरियल जो है वो फ्रीडम चाहता है, आज़ादी चाहता है, लेकिन उस आज़ादी के लिए उसको प्रोस्पेरो की बातें माननी पड़ती हैं। तो एनी हाउ एरियल जो है वो आता है प्रोस्पेरो के पास और बताता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं सबके सब सेफ हैं और एरियल ने उनके ऊपर एक स्पेल किया है, उस स्पेल की बेस पे वो सारे के सारे सो रहे हैं। प्रोस्पेरो वादा करता है एरियल से कि वो उसको फ्री कर देगा अगर जैसा प्रोस्पेरो ने इन पैसेंजर्स के लिए, इन शिप के पैसेंजर के लिए जो प्लान किया हुआ है वो प्लान पूरा हो जाएगा तो प्रोस्पेरो एरियल को फ्री कर देगा। इसके बाद प्रोस्पेरो जो है अपने एक और स्लेव जिसका नाम कैलिबैन है उसको बुलाता है। अब ये कैलिबैन क्या है? बेसिकली ये एक विच का बेटा है जो कि एक नेटिव बॉय है जिसको प्रोस्पेरो ने अपना गुलाम बना लिया था, इसको टॉर्चर भी किया था। इसकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म्ड है, ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर नहीं है, ये मॉन्स्ट्रस क्रिएचर है। और ये जो स्लेव है कैलिबैन, ये बेसिकली प्रोस्पेरो को नफरत करता है, ठीक है, उसको लाइक नहीं करता। लेकिन एनी हाउ प्रोस्पेरो जो है वो चाहता है कि जो नेपल्स का किंग है उसका बेटा फर्डिनेंड है, उसकी शादी मिरांडा से हो जाए, मिरांडा से हो जाए। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से जब नेपल्स के किंग के बेटे की शादी मिरांडा से हो जाएगी तो मिलान और नेपल्स के जो ताल्लुकात है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो एनी हाउ जो फर्डिनेंड है, जब ये क्रू था यानी कि जो लोग बैठे हुए थे कश्ती के अंदर, उन्होंने कश्ती छलांग लगाई थी और वो जो लोग थे कश्ती में उन सब लोगों से फर्डिनेंड अलग हो चुका था। अब फर्डिनेंड के फादर को नहीं पता दैट ये जिंदा है, ठीक है, लेकिन अब फर्डिनेंड जो है ये उनसे अलग हो गया था। अब एरियल जो है अपने सॉन्ग सुनाते सुनाते फर्डिनेंड को मिरांडा के पास लेके आती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनको लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाता है, यानी कि पहली नज़र में प्यार हो जाता है इन दोनों को। और मिरांडा जो है उसने फर्स्ट टाइम फर्डिनेंड को देखा, यानी किसी और ह्यूमन बीइंग को देखा और देखते साथ ही उसको पसंद आ गया। अब प्रोस्पेरो जो है वो चाहता तो था कि फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी हो जाए, लेकिन वो इनके जो रोमांस थे उनको लाइटर वेट में नहीं लेके जाना चाहता था। मतलब ये कि वो इजीली इनको एक नहीं होना देना चाहता था, वो इसके अंदर कुछ ना कुछ टेस्ट लेना चाहता था। जैसे कि वो कहता है प्रोस्पेरो जो है ना, प्रोस्पेरो कहता है जो फर्डिनेंड है ना वो एक जासूस है और यहाँ पे इनकी जासूसी करने के लिए आया है। जिस बेस पे वो फर्डिनेंड को अपना गुलाम बना लेता है, उससे डिफरेंट किस्म के डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करवाता है, इन कपल को एक दूसरे से दूर रखता है और ये जो कपल है, ये यंग कपल यान फॉर ईच अदर मोर देन एवर, एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश करने लग पड़ते हैं। अब ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे किंग अल्सोनो होता है वो अपनी किस्मत पे रो रहा होता है, दुख कर रहा होता है। वो अपने फैसले के ऊपर बड़ा रिग्रेट फील करता है कि इसने अपनी बेटी क्लेरिबल की शादी किंग ऑफ ट्यूनिस से करवाई थी, क्योंकि वो उसी शादी की वजह से सी वॉयज पे निकले हुए थे और एट द एंड क्या हुआ, मतलब रिजल्ट में क्या हुआ, इनकी शिप रैक हो गया, कश्ती तबाह हो गई और ये अपने बेटे को भी खो बैठा था, इसलिए बड़ा दुखी महसूस कर रहा था। ऑन द अदर हैंड सेबेस्टियन भी जो है ओल्सोनो को बुरा भला कह रहा था। फिर एरियल आता है, वो आके इन सब लोगों को, यानी कि यहाँ पे जो किंग्स थे उनको सुला देता है। किंग कौन है यहाँ पे? ओल्सोनो है
और किंग का ब्रदर कौन है यहाँ पे? सेबेस्टियन है, और साथ में इनके एंटोनियो है और दूसरे कुछ क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आता है वो एरियल आके इनको सुला देता है, लेकिन सेबेस्टियन और एंटोनियो जो है वो नहीं सोते, वो दोनों जाग रहे होते हैं। अब जब सो गया है हमारे पास एल्सोनो, तो उस दौरान पे एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन को इंसिस्ट करता है कि वो अपने भाई को मार दे। जब वो अपने भाई को मार देगा, जो उसका तख्त है, उसका जो थ्रोन है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम वहाँ के बादशाह बन जाओगे, तुम किंग बन जाओगे। एनी हाउ, फिर ये फैसला मानने के बाद सेबेस्टियन ने और एंटोनियो ने अपनी तलवार भी निकाली, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एरियल ने बाकी सबको जगा दिया, ठीक है, जिसमें जो हमारे एल्सोनो है उनकी भी आंख खुल जाती है। और जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो फिर सेबेस्टियन और एंटोनियो कहते हैं कि हमने तो अपने जो हाथ में वेपन पकड़े हुए हैं, जो तलवार वगैरह पकड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए पकड़े हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पे किसी की आवाज़ें सुनाई दी थी। फिर दूसरी तरफ जो कैलिबन जो कि स्लेव था प्रोस्पेरो का, उसकी मुलाकात होती है ट्रिनकुलो से। ट्रिनकुलो है किंग का जेस्टर, और स्टेफानो से। स्टेफानो जो है वो किंग का वाइन बटलर है। इन दोनों से मुलाकात होती है इनकी। कैलिबन समझता है कि जो स्टेफानो है वो एक गॉड है, और वो स्टेफानो से कहता है कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो। स्टेफानो एग्री हो जाता है। फिर उसके बाद कैलिबन जो है वो उनको इस आइलैंड के अंदर जो भी हिडन रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका रास्ता दिखाता है। ऑन द अदर हैंड जो मिरांडा और फर्डिनेंड होते हैं वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मतलब उनकी अचानक ही मुलाकात होती है एक दूसरे से एक पॉइंट पे, और वो दोनों एक दूसरे से अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं और एग्री करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वो शादी के लिए प्रपोज करते हैं एक दूसरे को, एंड दे आर रेडी टू गेट मैरी, ठीक है, शादी करने के लिए तैयार है। एल्सवेयर जो कैलिबन है वो स्टेफेनो को और ट्रंक्यूलो को कन्विंस करता है कि तुम दोनों मिलके ना प्रोस्पेरो को मार दो। अब इनविजिबल एरियल वहाँ पे होती है, वो आके इनके साथ जो है शरारतें करता है वो स्पिरिट, और फिर उसके बाद ये तीनों नशे में होते हैं, और इनसे शरारतें करते हुए जो स्टेफेनो है वो बाद में ट्रंक्यूलो को मारना शुरू कर देता है। मतलब वहाँ पे जो उनका प्लान होता है ना कैलिबल का, वो फ्लॉप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड प्रोस्पेरो जो मैजिक को यूज़ करता है, और मैजिक को यूज़ करते हुए किंग और उसके मेन के लिए एक फीस्ट, एक दावत अरेंज करता है। अब उस फीस्ट पे किंग भी आता है, यानी कि किंग जो है एल्सोनो भी आता है, किंग एल्सोनो। एंटोनियो भी आता है जो कि प्रोस्पेरो का भाई है। सेबेस्टियन भी आता है। और जब सारे उस फीस्ट पे इकट्ठे होते हैं तो उस फीस्ट के ड्यूरेशन में जो मैजिशियन है वो फर्डिनेंड को फ्री कर देता है, और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट था। टेस्ट किस चीज़ का? कि जो मिरांडा है और फर्डिनेंड, इन दोनों की शादी करना चाहता था वो, और क्या फर्डिनेंड जो है वो मिरांडा के काबिल है कि नहीं है, इसी बात के लिए वो टेस्ट लेना चाहता था। और उसके बाद वो कहता है कि फर्डिनेंड ने अपना टेस्ट पास कर लिया, इसलिए अब वो इस यंग प्रिंस की शादी मिरांडा से करने के लिए तैयार है। मिरांडा बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और जब किंग एल्सोनो आता है और आके प्रोस्पेरो की केव में जाता है जहाँ पे उसकी गार बनाई हुई, जिस गार के अंदर बैठा हुआ है फर्डिनेंड और मिरांडा, तो जब उस गार में जाता है वो अपने बेटे को देखता है, वो बहुत ही खुश होता है ये जान के कि उसका बेटा तो जिंदा है। बेटा भी अपने बाप को देख के बहुत खुश होता है। और ऑन द अदर हैंड जो किंग एल्सोनो है वो मिरांडा को देख के भी बहुत खुश होता है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लड़की है। अब यहाँ पे जब प्रोस्पेरो और एल्सोनो एक दूसरे की शादी के लिए, यानी कि फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, प्रोस्पेरो सबको माफ़ कर देता है। उसके बाद प्रोस्पेरोस जो है वो फ्री कर देता है एरियल को भी, कि एरियल जो है अब फ्री हो चुका है स्पिरिट, जहाँ जाना चाहता है वहाँ चला जाए। एरियल अपने लैंड में जॉय के साथ जा रहा होता है ताकि वो अपने म्यूज़िक को फर्दर कंटिन्यू रख सके, जो उसको म्यूज़िक गाना पसंद थे। ऑन द अदर हैंड प्रोस्पेरो और बाकी सब लोग इकट्ठे होकर वापस जा रहे होते हैं इटली की तरफ, और ये जाने से पहले अपनी जो मैजिकल बुक्स होती हैं, जो मैजिकल वैंड होते हैं, सबको एक ज़मीन के अंदर दफना देता है कि हमेशा के लिए मैजिक को गुड बाय। और ये अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है अपने होमलैंड में वापस जाकर, और वो अपने होमलैंड वापस जाके अपने ख्वाबों को पूरा करेगा। तो यहाँ पे ही जो द टेम्पेस्ट की समरी है वो ही कंप्लीट। आई होप ये समरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए इसके ऊपर तो मैं लेक्चर बना दूंगी डिटेल इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।